हेलो एवरीवन, टुडे इज़ द 7th डे ऑफ आवर हुडेड आइज चैलेंज। आज हम यूज़ करेंगे गुआशा फॉर लिफ्टिंग आवर हुडेड आइज। गुआशा यूज़ करने से पहले हम करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच ब्यूटीफुल चैलेंजेस। लिम्फेटिक ड्रेनेज एक प्रोसेस है जहां आप अपनी स्वेलिंग को रिड्यूस कर पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। Place your 3 or 4 fingers just above the collarbone and rub your collarbones. Do it for 15 seconds. यहाँ पे काफ़ी सारे लिम्फ नोड्स होते हैं जिन्हें हम स्टिमुलेट कर रहे हैं ताकि हम जो भी काम करें, जितनी भी स्वेलिंग और जितने भी टॉक्सिन्स हमारे फेस पे हैं वो बाहर निकलने लग जाए। नाउ मेक वी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से और रब योर ईयर्स फ्रॉम द फ्रंट एंड द बैक। अगेन ये सारे पॉइंट्स वो हैं जहाँ पे हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं। इन्हें स्टिमुलेट करने से आपके टॉक्सिन्स, आपका फ्लूइड रिटेंशन फेस से धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड नाउ ब्रिंग एवरीथिंग डाउन टूवर्ड्स योर कॉलरबोन एंड रिगल हियर। अगेन रिगल हियर। Again, wriggle here. Now we are ready to use gua sha. For using gua sha, it is very important to put some few drops of oil or moisturizer. And if you feel your skin is very sensitive or acne prone, तो आप पानी और क्लेंजर लगा के भी इस gua sha को यूज़ कर सकते हैं। gua sha कोई भी हो सकता है, gua sha यूज़ करने का टेक्निक सही होना चाहिए। Let's start with lifting our eyebrow from one hand. इसको हाई लिफ्ट करना है जितना आप ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। एंड नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस द बिगर साइड ऑफ द गुआशा, इस पॉइंट से हम सर्कुलर मूवमेंट से आईब्रो बोन के नीचे कर्व करते हुए सर्कुलर मूवमेंट्स slowly at every spot we will do 10 to 15 circular movements and then we will move to the other spot. जहाँ जहाँ आपको पेन या टेंशन फील हो रहा है बोन एरिया के आसपास, आपको रिलीज करना है। टिल योर एज यू गो, डू इट फॉर 5 टाइम्स, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द आईब्रो व्हेन यू रब हियर और गो साइड टू साइड। आपको फील होगा कि आपके यहाँ पे पेन है। इस पेन को आप रिलीज करिए बाय वर्किंग ऑन इट, बाय वर्किंग डूइंग सर्कुलर मूवमेंट्स ऑन द बोन। वी विल अगेन प्लेस योर हेड नेक फॉरवर्ड सो दैट आपकी बैक ऑफ द नेक पेन ना हो, आपको कोई भी पेन ना आए बैक ऑफ द नेक, इसलिए आप अपनी नेक को लिटिल फॉरवर्ड। We will do this for 5 times. Wherever you feel pain, work more on that area ताकि आपका जितना पेन रिडक्शन होगा इस बोन पार्ट पे, उतनी आईब्रो आपकी अच्छे से लिफ्ट हो पाएगी। And when you reach here, now place your gua sha like this and then lift towards your hairline. Now the same thing we will do from the other side. You can see how much lifted my eyebrow is. Now again hold your eyebrow high as possible and then starting from the big hand of your gua sha, from the beginning circular movements करते हुए हम edge तक जाएंगे। and again we will start from the beginning to the end 5 times. Small circular movements, neck forward. Make sure if you have pain, work on it. Do 20 circular movements at that very spot. Keep lifting your eyebrow high. जहाँ जहाँ आपको पेन फील हो रहा है इसे यूज़ करते हुए, वहाँ पे आपको हल्का हल्का हाथ से काम करना है। प्रेशर आपको देना है। प्रेशर शुड बी लाइक 6 or 7 out of 10. इट इज़ नॉट वेरी लाइट। आपको हल्का सा पेन होगा। आप प्रेशर अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन दीजिए। इफ़ यू फील यू हैव लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ पेन, आप उस हिसाब से gua sha मूव करिए क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम यूज़ है। अगर आपको लगता है
कि आज पेन ज़्यादा है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे दोबारा सेकेंड टाइम तो आपको पेन थोड़ा कम होगा, आप प्रेशर ज़्यादा दे पाएंगे। And after 5 times, keep your gua sha on the arch and then lift everything towards your hairline. Now we will lift our eyebrows more by moving side to side movement. अभी हमने किया circular movements, अब हम करेंगे side to side movement. Again कैसे करना है? Lift your eyebrow high, lift, okay, and then again beginning से start करेंगे. Beginning कहाँ से? ये जो nose का bridge है, ये curve हो रहा है, यहाँ से हम start करेंगे. अगेन साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे. इस टाइम पे हम रब करेंगे साइड टू साइड मूवमेंट. सी अगेन कहाँ पे पेन है. इफ़ यू फील कहीं पे भी साइड टू साइड मूवमेंट करते हुए पेन है, देन वर्क ऑन दैट एरिया मोर. कीप लिफ्टिंग योर आईब्रो हाई, कीप मूविंग. वी विल डू दिस 3 times मोर. अगर आपके पास गुआशा नहीं है तो आप गुआशा ले सकते हैं, बिकॉज हम सारे चैलेंजेस में लास्ट डे पे गुआशा यूज़ करेंगे फॉर दी स्कल्पटिंग टेक्निक्स. स्टील गुआशा इज़ दी बेस्ट वन बिकॉज इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होती, तो स्कल्पटिंग के लिए ये बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है. कई बार स्टोन की गुआशा में यू कैन फाइंड द थिकनेस इज़ टू मच, तो आप स्कल्पटिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाते. वेल इट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट. आई लाइक द स्टील गुआशा. यू कैन बाई एनी गुआशा यू वांट. कीप वर्किंग साइड टू साइड, साइड टू साइड. Again when you reach here, place your gua sha here and then go in your scalp. We will do this from the other side. Hold your eyebrow, lift your eyebrow high as much as you can. Again we will start from the nose bridge. We will go and do work side to side. साइड टू साइड मूवमेंट करते हुए आपको फील करना है कि पेन एरिया कौन सा है. उस पेन एरिया को आपको रिलीज़ करना है बाय कीप वर्किंग ऑन इट. नाउ वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आईब्रो. I have lot of pain here, so I will go and release the pain first and then I will move to the other spot. मैं पेन को बीच में छोड़ के नेक्स्ट स्पॉट पे नहीं जाऊंगी. साइड टू साइड मूवमेंट बहुत हल्का हल्का सा मूव करना है. इट इज़ जस्ट नॉट मूविंग वेरी फास्ट. स्लो मूवमेंट फील करना है, माइंडफुल करना है एंड देन वी विल मूव टू द एंड ऑफ द आईब्रो. लेट्स डू वन मोर टाइम. Again place your gua sha on the arch and then again vibrate and lift it in your scalp. सी आईब्रो कितनी अच्छे से लिफ्ट हो गई. अब हम काम करेंगे अपनी 11 लाइंस पे. तो आपको गुआशा का ये सेक्शन लेना है, द पॉइंटेड वन, द कर्व्ड वन. ये वाला भी ले सकते हैं, बिग हैंड वाला भी ले सकते हैं, वॉट एवर इज कंफर्टेबल. देन अगेन प्लेस इट ऑन योर 11 लाइन एरिया एंड देन लिफ्ट इट. So cover your whole 11 line area by doing lifting up. कैसे लिफ्ट कर रहे हैं हम? लिफ्ट अप अप अप. इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा. जो लिम्फ अगर यहाँ पे है, टॉक्सिन या फ्लूइड है, वो रिमूव होगा. तो इस पे अच्छे से काम करना है. Now again we will do circular movements and lift up. Again when you are holding your gua sha को कभी भी ऐसे hold नहीं करना है. Gua sha is always when you are using it, hold it flat use करना है. You cannot place like this, flat. Keep working on your 11 line area. Now take the flat surface of your gua sha. Again place it on your 11 line and again by doing side to side movement, slowly going deep, lifting your tissue up and then lift up.
साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे, डीप जाएंगे, स्लो स्लो स्लो, एंड देन लिफ्ट करते हुए glide up. Let's do 2 more times. First, again, when you place here like this, you will start doing side to side movement. Now lift, 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 slow and deep, and then when you reach here, lift. Let's do 1 more time. Now the same thing, you can pat on it so that it get relax. रेडनेस थोड़ी सी आती है स्पेशली फॉर द फेयर स्किन, इट्स ओके, ये अपने आप थोड़ा सा ठीक हो जाता है कुछ देर बाद. एंड नाउ वी विल अगेन स्टार्ट. व्हाट यू कैन डू इज फ्रॉम योर इंडेक्स फिंगर प्लेस अंडर द आईब्रो, lift your eyebrow little high, and then we will start from the flat surface of the gua sha. इसको लिफ्ट करेंगे एंड देन लिफ्ट अप, zigzag मूवमेंट, साइड टू साइड मूवमेंट करते हुए हम इसको लिफ्ट करते जाएंगे. यू कैन बी हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स टिल योर एज ऑफ योर आईब्रो, द कॉर्नर ऑफ द आईब्रो. आपको zigzag मूवमेंट करते हुए लिफ्ट करना है एंड ग्लाइड अप करना है टूवर्ड्स योर हेयर लाइन, एंड देन रिलैक्स. नाउ द सेम थिंग वी विल डू फ्रॉम द अदर साइड. Lift your eyebrow, place your index finger under the eyebrow, and now lift your eyebrow, and then from the flat surface of your gua sha we will do side to side movement and lift. Cover your full above the eyebrow area. We are working on the forehead, releasing all the tension from the forehead, lifting our eyebrow high. If you do this 7 days challenge properly, releasing the tension from your scalp, from your forehead, from your eyebrow area, you will see कि 7 days में आपकी hooded eyes कैसे lift कर गई. और अगर आपकी eyebrows बहुत sagged हैं, बहुत chronic है, इस 7 days को आप repeat करिए. I am 100% sure आपकी eyebrows lift होंगी, आपकी hooded eyes lift होंगी, आपका फेस अच्छा और लिफ्टेड दिखेगा, अपर फेस. नाउ रिलैक्स योर फोरहेड बाय टैपिंग ऑन इट. रिलैक्स. आई होप यू लाइक द चैलेंज. ये सिर्फ 7 डेज का चैलेंज है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट दिखाता है. 7 डेज, फर्स्ट डे से स्टार्ट करके 7 डे अगर आप सेम टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, यू विल सी दैट माई फोरहेड इज़ रिलैक्स्ड, माई eyebrows are lifted, my upper face is looking different and beautiful. Thinking about Botox and fillers and looking artificial is not a good idea. Working with your own hands and lifting your face in a magical way is a very good idea. Follow this 7 days hooded eyes challenge. जिसको भी आपको लगता है, आपके फ्रेंड्स फैमिली में जिसको भी इसकी ज़रूरत है, उसे फॉरवर्ड करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए सो दैट मैं ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे चैलेंजेस आप सबके साथ लाऊं. अगर आपको लगता है आपकी कोई इशू है जो आप बेटर करना चाहते हैं, आप कमेंट करिए. I will definitely make a video on it. Let's hold our hands together and lift our face in a magical way.